हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चांद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चांद मैथमेटिक्स में। हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर के चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट। आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीजल का एग्ज़ाम हो या फिर एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये प्रैक्टिस सेशन आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो ये प्रैक्टिस, ये क्यूज जो है वो रोज़ रात 8:30 बजे आपके अपने फेसबुक ग्रुप, इसका नाम है चांद मैथमेटिक्स यूट्यूब फैमिली, उसमें रोज़ 8:30 बजे क्यूज होता है। और वो क्यूज का जो भी क्वेश्चन होता है वो कल होकर के नेक्स्ट डे हम उसका फुल सॉल्यूशन लेकर के आपके सामने आते हैं। ठीक है, तो आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ क्यूज नंबर 8, कंपाउंड प्रपोर्शन, जो कि एक पार्ट है टाइम एंड वर्क का ही, यूनिटरी मेथड का ही। उस मेथड को हम बहुत ही इजी मेथड से MDH, जिसको हमने कहा था कि SDMH, आपको देखना है इसका बेसिक, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप वहां से जाकर के इसको देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको इसका PDF मिल जाएगा और आराम से उसको आप बना सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और आज इस क्विज का पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, और इस क्वेश्चन को आप बनाइए वीडियो रोक करके, और फिर आंसर कमेंट करिए ताकि आपको मजा आए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 को हम बनाएंगे MDH के फॉर्मूले पे, और बहुत ही आसान तरीका है वो। ठीक है, 32 किलो दाल एक कैंटीन में खरीदाता है, और उसमें 1200 बच्चे रहते हैं, और 1200 बच्चों के 20 दिन का खाना है। तो 1200 बच्चे हैं, उसके 20 दिन का खाना है। 6 दिन बाद, मतलब 6 दिन तक तो वो 1200 बच्चे खाना खाए होंगे। तो 1200 बच्चे का 6 दिन का खाना खत्म होने के बाद कितने दिन का खाना बच गया? तो आप कहेंगे सर 20 में से 6 जाएगा तो बचेगा 14 दिन का खाना। तो 14 दिन का खाना कौन खाएगा भाई? तो आपको कह रहा है कि 180 बच्चे 1 महीने के लंबे ट्रिप पे चले गए हैं, तो 180 चला गया, तो इसमें बचा कितना? तो आप कहेंगे सर 1020 बच गया। कितना बच गया? 1020 बच गया। अब 1020 बच्चे x दिन तक खाना खाएंगे, यही आपसे पूछ रहा है कि बाकी बच्चे और कितने अधिक दिन तक पोषण पर्याप्त है। तो आप x की वैल्यू निकालिए, इसके 0 से 0 कट जाएगा, 2 5 6 10, 2 1 2, 2 7 14, 12 7 84, मतलब 840 अब बटा 91 आ गया। कितना आ गया आपके सामने? 840 बटा 51 आ गया। अब इसको आप काटोगे तो आएगा 16.47 करके आएगा। आप इसको अप्रोक्सीमेटली 16.5 मान सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कैसे बनाए सो? चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 38 दिन में काम समाप्त करने के लिए एक ठेका लिया और 30 आदमी को कार्य पर लगाया। आप बताइए कि 30 आदमी कार्य पर लगा और काम खत्म करने की बारी आई 25 दिन के बाद, काम क्या हुआ? 5 आदमी और मिलके करने लगा। तो 5 आदमी अगर और मिलके करने लगा तो टोटल कितने आदमी हो गए? तो आप कहिएगा सर टोटल 35 आदमी हो गए। यही 35 आदमी 38 दिन में से 25 दिन तो काम हो चुका है, तो बचा कितना दिन? आप कहोगे सर 13 दिन का काम बच गया है। अब बताइए 13 दिन के काम में से भी वो 1 दिन पहले काम कर लिया, मतलब कितना दिन में कर लिया होगा? तो 12 दिन में कर लिया। मतलब 35 आदमी जिस काम को 12 दिन में करता है, उसी काम को अगर 5 आदमी नहीं आता, मतलब अतिरिक्त आदमी नहीं आता, तो 30 आदमी रहता। तो 30 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो हमने x मान लिया। अब इसको काटिए, कितना मरते करेगा बताइए जरा। आप कहेगा सर 5 7 35, 5 6 30, 6 2 9 12, x का वैल्यू हो गया 14। मतलब पूछ रहा है कितने अतिरिक्त दिन और लगते नियत समय से, कितने दिन बाद। तो आप बताइए 13 दिन लगना था, लगा कितना दिन? 14 दिन। किसको? 30 आदमी को। तो कितना अतिरिक्त दिन लगा? तो 14 - 13, मतलब कि 1 दिन। बात समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ठेकेदार किसी निश्चित कार्यकाल में 9 दिनों में कार्य करने के लिए हाथ में लिया, उसने कुछ मजदूर लगाए। अब 9 दिन के लिए उसने कुछ मजदूर लगाए, और पहले ही दिन 6 आदमी नहीं आए, मतलब 6 आदमी घट गया, 6 आदमी घट गया। और बाकी लोगों ने कार्य को 15 दिनों में समाप्त किया। इसको कितने दिन में समाप्त किया? 15 दिन में समाप्त किया। कितने दिन में समाप्त किया? 15 दिन में समाप्त किया। अब कह रहा है कि बताइए
कि जो आदमी था, जो 6 आदमी के जाने से पहले था, वो कितने दिन में समाप्त करता? तो आप कहें सर इसमें 9 दिन के लिए वो लिया था, तो 9 दिन के लिए मतलब यहाँ से मैंने M2D2 ले लिया, यहाँ से हमने M1D1 ले लिया, मतलब x गुने 9 और x - 100 गुने 15। समझ रहे हैं क्यों किए? ये हो गया 6 आदमी नहीं आया तब 15 दिन लगा, अगर 6 आदमी होता, x आदमी होता तो 9 दिन लगता। अब काटिए इसको, 3 तिहाई 9 और 3 पाँचे 15, 5 से कीजिएगा तो 5x, अब -6 5 30 बराबर 3x, घट जाएगा तो कितना बचेगा? आप कहिएगा सर 2x बराबर 30, कितना आ गया? x का वैल्यू 15 आ गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बात समझ में आ गया? 220 सिपाही के लिए 1 किले में अनाज रखा गया। यदि प्रत्येक सिपाही को 45 ग्राम प्रतिदिन दिया जाता तो अनाज 16 सप्ताह चलता। अब देखिए यहाँ पे W नहीं है, ये जो 45 ग्राम प्रतिदिन है वो पूरा काम नहीं है, उसको 1 दिन में खुराक है। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, 220 सिपाही 45 ग्राम प्रतिदिन खाना खाने के बाद वो अनाज को 16 सप्ताह चलाता है। ठीक है। अब कह रहा है यदि 33 ग्राम प्रति सिपाही को देने पर, तो 33 ग्राम प्रति सिपाही दे रहा है और 24 सप्ताह चलेगा तो कितने सिपाही को निकालना पड़ेगा? तो हमने कहा कि निकालने के बाद निकालना पड़ेगा ना, तो निकालने के बाद जो कुल संख्या है वो x है, बाद में घटा लेंगे। अब यहाँ पे काटिए, 33 11 33 11 दूनी 22, 20 बच गया। क्लियर है? ये 3 से कट गया 15 तिहाई 45 और ये 24 से कट गया, कितना मरते बताइएगा? आप कहिएगा सर कट गया 8 3 24 8 दूना 16 और ये 3 से कट गया 3 5 15। देखिए 20 5 100 और दूना 200, मतलब 200 क्या हो गया आपका? आदमी के जाने के बाद की संख्या। और आपसे पूछ क्या रहा है कितने सिपाही को निकालना पड़ेगा, तो आपके पास 220 था, 200 बच गया तो निकाला आपने कितना? 20। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 16 मजदूर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। 16 मजदूर 16 दिन में समाप्त कर सकता है। सभी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, 6 दिन बाद 4 मजदूर और आ गए। अब बताइए कि 6 दिन तक तो काम ही किया होगा, तो कितना काम बच गया? तो आप 16 मजदूर के 10 दिन का काम बच गया है, क्योंकि जो बचा हुआ काम है उसी को ना कौन करेगा? 4 आदमी जो और आ गया है वो करेगा। बात समझ गए? तो 4 आदमी जो और आ गया है तो कितना हो जाएगा? 20 आदमी हो जाएगा। और वो 20 आदमी कितने दिन में करेंगे? हमने मान लिया x दिन में, 10 दूना 20 और 8 दूना 16, x का वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत समझने में? चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। 15 आदमी 100 मीटर 4 मीटर और 60 से मोड़ दीवार को 25 दिन में बांधते। अब मैंने आपको ये बेसिक बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ। वो जानने के बाद मैंने कहा था कि जो भी काम होगा वो बटा में होगा। तो काम कितना है? 100 मीटर लंबा 4 मीटर चौड़ा। तो आप बताइए कि कोई 15 आदमी क्या दिन में करता है? M1 और D1 तो 25 दिन में करता है। और कितने काम को करता है? तो 100 मीटर लंबा 4 मीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर को 100 से भाग कर क्या कर दिए? मीटर में चेंज कर दिए। चलिए, तो अब कह रहा है आपको फिर क्वेश्चन में, तो 80 मीटर लंबे और 40 सेंटीमीटर मोटे एक दीवार को, तो आपके पास है 80 मीटर लंबे और 3 मीटर चौड़े और 40 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार को आधे समय में, समय कितना था पहले? 25 था, तो 25 का आधा कितना जाएगा? 25/2। आधे समय में कितने आदमी की संख्या लगानी पड़ेगी? कितने आदमी होंगे? तो हमने x मान लिया आदमी की संख्या। देख, तो अब इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे? तो ये 0 से ये 2 0 कट जाएगा। कोई दिक्कत काटने में? समझ में आ रहा है? चलिए, अब ये 100 में 2 0 है और 80 में 1 0, 40 में 1 0 कट रहा है। कोई दिक्कत है कटने में? अब यहाँ आपके पास 25 है, तो ये 25 से ये 25 कट जाएगा। अब आपके पास ये 15 है, ये 4 है, ये 60 है, तो 15 चौका 60, 4 चौका 16 बचा हुआ है और यहाँ पे आपको 8 बचा हुआ है। तो 8 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 4 दूना 8 काट देंगे और ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4। कोई दिक्कत? कटने में कोई दिक्कत है? अब चलिए, आपके पास एक और चीज़ आ रहा है, वो आ रहा है ये 2 और ये 2, ये भी कट जाएगा, तो बचेगा 4 तिहाई 12, मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत समझने में? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 2000 व्यक्ति है, 2000 व्यक्ति 54 दिन के लिए पर्याप्त है खाना।
15 दिन के पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए, तो केवल 20 दिन और अधिक चला, कितने व्यक्ति किले में आए। अब देखिए 15 दिन का खाना खाने के बाद तब ना कोई आदमी आया, तो 54 दिन के खाने में से क्या दिन का खाना खा लिया, 15 दिन का खाना खा लिया, तो बचा कितना दिन का खाना। आप कहिएगा सर 9 5 14, 4 में से 3, 39 दिन का खाना बच गया। अब ये 39 दिन का खाना कौन खाएगा, तो कुछ और आदमी आ गए अधिक, तो अधिक जो आदमी आ गए उसको हमने x मान लिया, बाद में घटा लेंगे। अब कितने दिन है खाना, 20 दिन और अधिक चला, मतलब ये 20 ही दिन चला। अब चलिए 20 से कितना मरते कट जाएगा, ये 100 मरते कट जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया 3900, मतलब टोटल आदमी हो गया 3900। 2000 आपके पास पहले से था, अब आपके पास एक्स्ट्रा कितना आदमी आप लेके आए, 1900 आदमी और लेके आए। समझ में आ गया, कोई दिक्कत समझने में। 8 कहता है आपको, कह रहा है आदमियों की एक निश्चित संख्या 20 दिन में, तो मान रहे एक संख्या 20 दिन में करने की बारी करी, लेकिन 5 आदमी काम पर नहीं, x में से 5 आदमी चला गया, तो काम 40 दिन में समाप्त करता है। बाकियों, यहाँ बागियों है, बागियों नहीं बाकियों ने 40 दिन में काम समाप्त किया। मूलतः काम पर लगाए हुए सहमत हुए थे, उनकी संख्या बताइए। मतलब x का वैल्यू आपको निकालना है, कैसे निकालिएगा, 20 दूना 40, x का वैल्यू 2x - 10 घट जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। कोई दिक्कत समझने में। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि यदि 400 आदमी 15 दिनों में पूरा कितना खाना खाते हैं, 600 ग्राम खाना, नीचे वर्क नीचे। अब 12 किलोग्राम खाना खाना है, 12 किलोग्राम नीचे, 30 आदमी को खाना खाना है, और गुने टाइम को हमने t मान लिया। कितना मान लिया, t मान लिया। तो काटेंगे तो 12 पंचे 60, 50 मरतबे, और देखिएगा 5 अट्ठे 40, मतलब 8 मरते कट गया। 15 दूना 30, 2 चौक 8, t का वैल्यू कितना आ गया 4। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। आपको 16 आदमी 14 घंटे काम करता है और किसी काम को 12 दिन में कर लेता है, MDH। 28 आदमी M2 12 घंटे काम करके उसी कार्य को कितने दिन में, तो t का वैल्यू निकालना है हमको, t मान लेते हैं। अब देखिए 12 से 12 कट गया, 14 28 हो गया, 2 से 8 मरते कट गया, x का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत समझने में। एक हॉस्टल में 800 व्यक्तियों के लिए 2 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के अनुसार 24 दिनों का सामग्री है, तो 800 व्यक्ति मतलब 800 बच्चे होंगे, 2 किलोग्राम खाना। देखिए खाना ये खा रहा है, पूरा खाना नहीं है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 600 केजी खाना था, है ना, इससे पहले 9 नंबर क्वेश्चन में 600 किलोग्राम खाना था, जो कि खाना था। अब यहाँ पे एक आदमी का खाना है, पूरा खाना आपको पता नहीं है, तो इसलिए हम इसको ऊपर ही लिखेंगे। तो 2 केजी ऊपर आ गया, गुने 24 दिन, तो 24 दिन आ गया आपको ऊपर। अब कह रहा है क्या, उसी काम को 1.5 केजी पर व्यक्ति के हिसाब से खाए लगे और 20 दिन में खाए, तो कितना व्यक्ति के लिए पर्याप्त होगा। तो हमने x मान लिया व्यक्तियों की संख्या, समझ गया। समझ रहे, यहाँ पे 800 व्यक्ति, यहाँ x मान लिया। ये आपके सामने क्या आ गया, काटिएगा तो 20 चौक 80, 40, क्लियर है। अब यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो क्या हो जाएगा बताइए हमको, दशमलव हटाइएगा तो बटा में नीचे 10 आ जाएगा, आ जाएगा। आप कहेगा सर 5 तिये 15 काट दीजिए, 5 दूना 10 काट दीजिए, 3 आठे 24 काट दीजिए, हम काट दिए। अब करिए गुना कीजिए, 8 दूना 16 चौका 64 दूना 128, मतलब 1280 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो 12 आदमी जो है 6 घंटा काम करता है, 6 घंटा, ज़्यादा घंटा नहीं, 6 घंटा, और 240 दिन काम करने के बाद 460 कुर्सी को बना दिया। अब आपके पास 18 बढ़ई है काम करने वाला, 8 घंटा प्रतिदिन काम करता है, और 36 दिन तक उसको काम अगर करवाया जाए तो वो कितना दिन में पूरा कुर्सी, मतलब कितना कुर्सी बनाएगा। अब आपके सामने आ गया होगा तो आप समझ भी गए होंगे कि 0 से 0 कट जाएगा, कट जाएगा तो कट जाएगा। अब ये कट जाएगा, 12 तियाई 36 कट गया, 6 तिरी 18, 8 तिरी 24, और 3 से 3 कट गया। अब 46 गुने 3 कितना होता है, तो 36 18 का 4 12 1 13 138 कुर्सियाँ बन पाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने प्रस्तुत है, और क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही आसान है। कह रहा है 40 गो व्यक्ति है, बड़ा मेहनत से 200 मीटर का लंबाई का एक दीवार बनाता है, और 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है, और 12 दिन
करता है। आ गया ना, MDH और ये W। अब बात करते हैं आगे, कह रहा है तो अनुसार 30 व्यक्ति मतलब 30 गो आदमी है और 300 मीटर लंबा दीवार है और 6 घंटा प्रतिदिन काम करके कितने दिन में दीवार को बनाएगा। तो टाइम को हमने T मान लिया। अब बताइए कैसे कटेगा। 30 से 10 मरते कट जाएगा, इससे 1 मरते कट जाएगा और 20 दूना 40 हो जाएगा और ये 6 दूना 12, 8 दूना 16 दूना मतलब 32 दिन में काम खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? चलिए 15 आपके सामने है और 15 क्या कहता है कि एक व्यक्ति एक कार्य को 150 दिनों में पूरा करते हैं, तो 150 दिनों में एक व्यक्ति कर लेता है। चलिए 200 व्यक्ति को नियुक्त कर लिया। तो 200 व्यक्ति जो काम करना शुरू हुआ उसने 50 दिन तक काम किया, 50 दिन तक काम किया और केवल 1/4 काम को कर लिया। अब बाकी बचे काम को अपने समय पर का मतलब क्या हुआ कि 150 दिन था, उसमें से 50 दिन चला गया तो बचा कितना दिन, 100 दिन का समय बचा। उतना ही समय पर ना x क्या माने हैं, आदमियों की कुल संख्या। अब काम कितना बच गया, आप सर 1/4 काम हो गया तो बचा कितना, 1 में से घटाएंगे तो 3/4, समझ रहे हैं ना। 1 में से 1/4 को घटाइएगा तो कितना जाएगा, 3/4। अब काटिए तो 50 का कुछ नहीं कर सकते हम, ऐसे काट दिए 200 मरतबे, 100 से कट जाएगा ये 100 मरतबे। अब ये 4 से 4 कट गया, 3 से गुना कर दीजिए, कितना मतलब कटेगा, 3 का ही 3 मतलब कि 300। x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, 300 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कितने अधिक अतिरिक्त व्यक्ति नियुक्त करता है। 200 आदमी आपके पास पहले से था, आपने कितना अधिक लिया, 100। समझ में आया? A फॉर आंसर, U फॉर उत्तर। कोई दिक्कत? चलिए नंबर 16 देखिए। 16 कहता है कि 7 व्यक्ति 7 दिन में 7 घंटे काम करके 7 यूनिट काम को करते हैं। इसी काम को 5 व्यक्ति 5 दिन में प्रतिदिन 5 घंटे काम करके कितने यूनिट काम को करेंगे। हमने x मान लिया, ठीक है ना। MDH और W। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, x क्रॉस गुना करेंगे तो x गुने में सोचते 49 बट्टा में आएगा। अब 55 25 5 125। कोई दिक्कत? आ गया आंसर, समझ में आ गया? 17 देखिए, कह रहा है कि एक किसी कार्य को m दिनों में और b उसे n दिनों में करता है और a और b दोनों मिलकर कार्य को करें तो पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, a और b मिलकर। तो एलसीएम m n आ जाएगा और जब m से इसको भाग करेंगे तो n आएगा, n से करेंगे तो m आएगा। दोनों मिलके इफिशियंसी n प्लस m, कितना काम को, m इंटू n काम को। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? इस क्यूज का ये आखिरी क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट क्यूज की ओर चलेंगे। नेक्स्ट जब हम लोग मिलेंगे, अगर आपने क्यूज नहीं किया है तो आप आइए रोज रात 8:30 बजे और अपने फेसबुक ग्रुप पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप वहां से देख करके ज्वाइन कीजिए और रोज आए 8:30 बजे आप रीजनिंग और मैथ दोनों में से किसी एक का क्यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी धमाकेदार ट्रिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल चांद मैथमेटिक्स। धन्यवाद।